स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 26 तारीख की, जिसमें हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में आज जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। ठीक है, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुना करने पर प्राप्त की। ठीक है, फिर उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई। तीसरी संख्या उसे 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई। ठीक है, अतः 3 4 और 5 3 संख्याएं प्राप्त हुई उसको इस तरीके से। ठीक है, फिर वह सोचता है कि क्या इन 3 संख्याओं के बीच में कोई संबंध है। तो उसने जाना कि 2 संख्याएं 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 4 का आएगा 16, इन दोनों का सम करोगे तो 5 के वर्ग के बराबर यानी कि 25 के आता है। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? तो इसका सबसे पहले पता बेटा पाइथागोरस ने लगाया था। ठीक है, तो पाइथागोरस कौन थे? एक महान गणितज्ञ या दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। त्रिक मतलब 3, इसमें 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। यदि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी कोई पूर्णांक है तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर जो बराबर होगा सी की स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक की एक संख्या दी गई है तो हम उससे अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि आज तक हमने पढ़ा था 2 चीज़ें पता है, 3 में से तो 1 निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सिर्फ 1 का पता हो तो हम 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे निकालते हैं। तो संख्याएं 2 तरीके की होती है, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या अगर दे रखी होगी तो पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करेंगे, और विषम दे रखी होगी तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले सम देखते हैं। माना सम संख्या 8 है, तो संख्या का हम पहले क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे, तो आधा क्या होता है? 4। फिर इस प्राप्त संख्या का हम वर्ग निकालेंगे, यानी कि 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 आएगा। फिर प्राप्त संख्या में 1 जोड़ देंगे, जैसे ऊपर बताया था 17 आ गया। फिर उसमें एक बार 1 घटा देंगे उसके वर्ग से तो 15 आएगा। इस प्रकार तीनों संख्या 8, 15 और 17 का समूह जो होगा वो एक पाइथागोरस त्रिक होगा। अब ये जांचते हैं कि होगा भी या नहीं। हमने अभी कहा था अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर जो सी की स्क्वायर के, तो वो पाइथागोरस त्रिक होता है। तो देखो 8 की स्क्वायर निकालेंगे 64 होता है, 15 की निकालेंगे 225। ठीक है, तो वो जो बड़े वाली होती है उसके बराबर होता है। तो 17 की निकालेंगे तो 289 आता है। अब इनको जोड़ो बेटा तो हमारा 289 ही आएगा। इसका मतलब ये एक पाइथागोरस त्रिक का समूह है। ठीक है, और पाइथागोरस त्रिक में क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ओके, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ऐसे, माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि तुम ये कहो 1/2 होगा, तो ये नहीं होगा पाइथागोरस में। ओके, अब दी गई अगर सम संख्या हो तो हम पहले क्या मानते? मान लो 9 है विषम संख्या, तो इसका वर्ग निकालेंगे। अब वर्ग जो निकल गया, इस वर्ग को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। वहाँ पर तो हमने क्या किया था? इसको 2 भागों में डिवाइड किया था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि इनके बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, 81 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि इनके बीच का अंतर तो 1 हो उन दोनों संख्याओं के, लेकिन उनको जोड़ेंगे तो हमें वापस से वही संख्या मिले। जैसे हम 81 को 2 भागों में 40 और 41 में बांटते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 ही आएगा। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों संख्याएं कौन कौन सी होगी? 9, 40, 41, ये समूह मिला। अब तीनों संख्याओं के समूह एक पाइथागोरस त्रिक है, ये जांचते हैं। 9 की स्क्वायर करते हैं, 40 की करते हैं और 41 की, तो इनको जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आता है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है, हम यहाँ से पता लगाए। तो बेटा कैसे लगाते हैं ये तो हमें पता चल गया। अब बेटा पूर्णांक क्यों होता है ये देखो। पाइथागोरस त्रिक एक रूप ये हो गया, सम संख्या के लिए बात हो रही है, या 2m। ठीक है, तो 2m हो गया, जो हमने ऊपर 8 मानी थी तो इसको हमने क्या मान लिया? 2m के बराबर। यहाँ से हम कितना आ गया? 8/2 यानी कि 4, यही तो किया था ऊपर हमने। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक को हम ज्ञात कर सकते हैं। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है, तो अन्य सदस्य माना m² - 1 12 हो गया, m² 12 + 1 हो गया।
m की स्क्वायर 13 हो ही नहीं सकता बेटा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको 2m मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम सिंगल m नहीं मानते। ये इसलिए पता चला यहाँ पर 2m क्यों माना हमने, क्योंकि अगर हम सिंगल m मानते हैं तो वो 12 आ गया। यहाँ पर हमने एक संख्या मान ली, तो 12 को डिवाइड नहीं करेंगे, इसका सीधा वर्ग लेके एक माइनस करेंगे, तो इसमें से बेटा हमारा पूर्णांक नहीं आता। ठीक है, तो m का मान एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको 2m लगा लेते, तो वो उससे पूर्णांक आ जाता है। माना m की स्क्वायर प्लस 1 12 है, m की स्क्वायर 11 है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर m का मान पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए पूर्णांक होना जरूरी है। अगर पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से कोई ऐसी संख्या आएगी नहीं जो हमें ऐसी मिले। मान लो अगर यहाँ पे 16 होता तो हम क्या करते, ये 4 हमें संख्या मिल जाती पूर्णांक। ठीक है, इसको स्क्वायर को हटाते तो वर्गमूल निकाल के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम m को 2m मानते हैं और फिर 12 रखते हैं तो हमें m क्या मिलता है 6, तो जिससे क्या होगा 6 की स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो देखो हमें ये पूर्णांक मिल गई संख्या। अब इसमें से एक घटाएंगे तो 35 मिल गया। तो 12, 35 और 37 पाइथागोरस त्रिक का एक समूह है, इसलिए यहाँ पर 2m लिया जाता है, नहीं तो हमारी पूर्णांक संख्या नहीं आती। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर संख्याओं से खेलने का समय। पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो अन्य 2 संख्याएं बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 10 दी गई है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो 10 क्या एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं, सम यहाँ पे संख्या लिख लेना। ठीक है, सम संख्या के लिए 2m किसके बराबर हो गया 10 के। अब यहाँ से m कितनी आ गई 5 आ गई। अब 5m आ गया तो अब क्या होगा बेटा, m की स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 26, फिर माइनस करेंगे तो 24। इसका मतलब 5, 24 और 26 एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या क्या दी है 7। अब 7 देखो 7 तो एक विषम संख्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे 7 की स्क्वायर का वर्ग निकालेंगे, 49 आया। प्राप्त वर्ग संख्या को बांटने पर प्राप्त 2 संख्याएं जिनका अंतर 1 है, ठीक है, और उनका योग 49 है, वे कौन सी होंगी, वे हैं 24 और 25। ठीक है, तो 24 और कैसे होंगी बेटा, देखो 25 में से 24 गए तो 1 बचा, 25 और 24 49 आए। अब इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी, एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट है 16। 16 एक सम संख्या है, तो इसलिए हम 2m के बराबर रख देंगे। यहाँ से 8 आया, फिर 8 का वर्ग लिया 64 आया। अब इस वर्ग में प्लस 1 करेंगे 65 आया, माइनस 1 करेंगे तो 63 आया। ठीक है इसलिए अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये जो है एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से 18, 18 भी एक सम संख्या है बेटा, तो सम संख्या का सेम टू सेम ऐसे ही करते जाना है। 2m के इक्वल रखोगे इसको, फिर 9 आ जाएगा, इस 9 का वर्ग निकालोगे। ठीक है, 81 आ जाएगा, इस वर्ग में 1 प्लस करोगे तो 82, 1 माइनस करोगे तो 80। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। जांच करने के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था कि यदि a b c कोई पूर्णांक हैं तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर जो है c के बराबर होगा, यह एक पाइथागोरस त्रिक भी होगा। हमने यही कहा था, किसी भी त्रिक में 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो हम चेक करेंगे इनमें से, तो हमने ये लिया एक, इसमें 2 वर्ग की संख्या निकाली, तीसरे के बराबर रखी, तो देखो यहाँ से हमारा 100 बराबर 100 आ जाता है। ठीक है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग इसके बराबर आ गया तीसरे के, इसलिए ये क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसमें पुट करके देखोगे यहाँ से तो इक्वल आता है, इसका मतलब ये भी क्या एक पाइथागोरस त्रिक है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखो, इस वाले में निकालते हैं 5 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, और बड़े वाली को हम इधर रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये भी एक आ जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी एक क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। इसको पूरा कर लेना, पाइथागोरस त्रिक। अब ये वाला है बेटा, इसको पुट करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर हमने वर्ग निकाला 49, 784 और ये 841, लेकिन इनका सम कर दे तो 833 आता है, यहाँ पर 41 है, इसका मतलब ये एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमें ये सोल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।